हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे कुछ सामान्य बीमारियां। तपेदिक टीबी या क्षय रोग इस नाम से इसे जानते हैं। तपेदिक यानी टीबी एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के संक्रमण के कारण होता है। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसमें मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं तथा इसका असर आंतों, हड्डियों, जोड़ों, लसिका ग्रंथियों, तनिकाओं और शरीर के तंतुओं पर भी पड़ सकता है। टीबी से गंभीर बीमारी और मौत तक हो सकती है। इस रोग की पहचान क्या है? एक ऐसा बीमार बच्चा जिसे 2 सप्ताह से अधिक समय से बुखार और या खांसी हो तथा जिसके वजन में गिरावट हो या वजन में वृद्धि ना हो। एक ऐसा बीमार बच्चा जिसका संपर्क ऐसे व्यक्ति से हो जिसमें फेफड़े की टीबी होने की पुष्टि या शक हो। यह रोग कैसे फैलता है? जब कोई व्यक्ति फेफड़े संबंधी टीबी से पीड़ित व्यक्ति की खांसी या छींक के कणों के संपर्क में आता है तो इससे उसे टीबी हो सकती है, यानी कि यह एक संक्रामक रोग है। टीबी का एक अन्य प्रकार जिसे बोवाइन टीबी कहते हैं, जानवरों का कच्चा दूध बिना उबाले पीने से होती है। इस रोग की रोकथाम कैसे की जा सकती है? जो यह रोग है इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की सारणी के अनुसार बैसिलस कालमेट ग्यूरेन BCG का एक टीका बचपन में होने वाली टीबी के गंभीर रोगों की रोकथाम कर सकता है। रोगों की जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की सारणी है उसके अनुसार बैसिलस कालमेट ग्यूरेन BCG का टीका जो है बचपन में होने वाली टीबी के गंभीर रोगों की रोकथाम कर सकता है। इस टीका के लगवाने से जो है बचपन की टीबी होती है जो उससे रोकथाम की जा सकती है। अब देखेंगे पोलियो एक वायरल संक्रमण रोग है जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है तथा गंभीर बीमारियां जैसे लकवा और मौत तक हो सकती है। सघन पल्स पोलियो अभियानों के आयोजित होने के कारण वर्ष 1999 के बाद देश में पोलियो से पीड़ित बच्चों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट आती चली गई है। इस रोग की पहचान क्या है? 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे में शरीर के किसी भी भाग में अचानक कमजोरी और लकवे के लक्षण या किसी भी आयु वर्ग के एक व्यक्ति में जिसमें पोलियो का शक है। यह रोग जो है कैसे फैलता है? पोलियो संक्रमण मल के संपर्क में आने से फैलता है जो आमतौर पर सफाई में कमी या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित पानी, दूध, भोजन के कारण होता है। 80% से भी अधिक पोलियो के मामले 3 साल से कम उम्र के
बच्चों में पाए जाते हैं। इस रोग की रोकथाम कैसे की जा सकती है? मुंह से पिलाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन यानी OPV ही इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम का एकमात्र असरकारक तरीका है। मौखिक पोलियो वैक्सीन सभी लाभार्थियों बच्चों को टीकाकरण सारणी के अनुसार नियमित रूप से तथा अनुपूरक टीकाकरण गतिविधियां राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस एवं उपराष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के दौरान 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अवश्य देनी चाहिए। जो यह रोग है, इसकी रोग की रोकथाम के लिए जो पल्स पोलियो अभियान के जरिए जो पोलियो पिलाया जाता है, उस दिवस पर पोलियो अवश्य पिलवाएं व बच्चे को समय समय पर टीका अवश्य लगवाएं, जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सकती है। डिप्थीरिया या गलघोंटू। डिप्थीरिया एक जीवाणु कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया एक ऐसी संक्रामक रोग है जो टॉन्सिल व श्वास नली को संक्रमित करता है। जो बच्चे की जीभ होती है उसमें जो है टॉन्सिल हो जाते हैं, या यूँ कहें कि छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। वह जहाँ से बच्चा खाना निगलता है, वहाँ की श्वास नली जौन खाना खाने की जगह होती है, वह भी संक्रमित हो जाती है, और जिससे एक ऐसी झिल्ली बन जाती है जो सांस लेने में रुकावट पैदा करती है, जिससे मौत भी हो सकती है। जब बच्चे को सांस लेने में रुकावट होगी तो मौत जैसी संभावना तो आ ही जाएगी। यह भी एक खतरनाक बीमारी है। इस रोग की पहचान क्या है? गले में खराश, हल्का बुखार और गले में स्लेटी रंग का धब्बा या धब्बे हैं। यह रोग कैसे फैलता है? यह रोग डिप्थीरिया के जीवाणु पीड़ित व्यक्ति के मुंह, नाक और गले में रहते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने और छींकने से फैलता है। इस रोग की रोकथाम कैसे संभव है? प्रारंभिक बचपन में टीकाकरण सारणी के अनुसार DPT के टीके लगवा लेना ही इस रोग की रोकथाम का सबसे कारगर उपाय है। यदि टीका नहीं लगाया तो बच्चे को 14 साल तक की उम्र तक डिप्थीरिया का संक्रमण जो है बार बार हो सकता है। काली खांसी। काली खांसी एक जीवाणु वॉर्डेटेला परट्यूसिस के संक्रमण से होने वाला अति संवेदनशील संक्रामक रोग है जो तेजी से फैलता है। इसमें श्वास प्रणाली प्रभावित होती है, जिसके कारण बार बार खांसी होने लगती है। कुछ गंभीर मामलों में तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की घुटन से मौत भी हो सकती है। यह खांसी जो इस प्रकार होती है कि इसमें बच्चा लगातार ही खांसता रहता है। उसको एक बार जो खांसी आती है तो मुश्किल से रुकती है, जिससे कि बच्चे या व्यक्ति को घुटन होने के कारण मौत भी हो सकती है।
इस रोग की पहचान क्या है? बार बार और उग्र खांसी जिसमें निम्न में से कोई भी लक्षण रहे हों, 2 हफ्ते या इससे भी अधिक समय से चल रही हो। जो खांसी है वह 2 हफ्ते या उससे भी अधिक चल रही हो। खांसी की दौरे उठना, जो खांसी है वह दौरे ले के उठना। खांसी के बाद उल्टी होना। बड़े बच्चों में विशेष हू की खांसी होना। यह रोग कैसे फैलता है? काली खांसी के जीवाणु रोगी के मुंह और नाक में मौजूद रहते हैं। जो काली खांसी के जीवाणु होते हैं वह रोगी के मुंह और नाक में मौजूद रहते हैं तथा आमतौर पर खांसी और छींकने के जरिए वे हवा में फैल जाते हैं। इस रोग की रोकथाम कैसे संभव है? टीकाकरण सारणी के अनुसार यदि दिया गया DPT का टीका काली खांसी की रोकथाम कर सकता है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु के संक्रमण से होने वाला एक जानलेवा रोग है। सभी उम्र के लोग टेटनस के शिकार हो सकते हैं। जो यह रोग है यह सभी उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है। इस रोग की पहचान क्या है? नियोनेटल टेटनस अथवा नवजात शिशुओं में होने वाले टेटनस से प्रभावित बच्चे जीवन के पहले 2 दिनों में सामान्य रूप से स्तनपान करते हैं तथा रोते हैं। जो इससे प्रभावित होते हैं वे बच्चे 2 दिनों तक सामान्य रूप से स्तनपान करते हैं तथा रोते हैं, परंतु 3 से 28 दिनों के बीच इन्हें स्तनपान में दिक्कत होती है और इसके बाद शिशु की गर्दन व शरीर अकड़ने लगता है और मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं, इस प्रकार जैसे इस चित्र में दिया है। यह रोग कैसे फैलता है? टेटनस का जीवाणु गंदगी में, आंतों व पशुओं के मल में रहता है। जो यह जीवाणु है यह गंदगी में और आंतों व पशुओं के मल में रहता है। यह शरीर में कटी फटी हुई त्वचा, घाव, किसी अन्य घाव, संक्रमण जैसे कि कान का संक्रमण के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। नवजात शिशु में यह जीवाणु कटी त्वचा, घाव, नाभिनाल से प्रवेश करता है। अगर इसका उपचार न हो तो नियोनेटल टेटनस से नवजात शिशु की मौत भी हो सकती है। आमतौर पर यह रोग बच्चे के प्रारंभिक दिनों में होता है। जब कोई महिला अपने बच्चे को अस्वच्छ माहौल में जन्म देती है। इस रोग की रोकथाम कैसे संभव है? नियोनेटल तथा अन्य आयु वर्गों में होने वाले टेटनस रोग की रोकथाम का असरदार तरीका है कि टीकाकरण सारणी के अनुसार गर्भवती महिला को TT व बच्चों को DPT वैक्सीन के नियमित टीके दिए जाएं। हेपेटाइटिस बी अत्यंत संक्रामक HIV
से 40 से 100 गुना ज़्यादा संक्रामक वायरल रोग है, जिससे पीलिया व अचानक तेजी से बढ़ने वाला लीवर रोग व सिरोसिस, सूत्रण रोग तथा लीवर कैंसर भी हो सकता है। इस रोग की पहचान क्या है? रोग के प्रमुख लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मिचली, उल्टी, पीलिया, आंखें पीली और मल का रंग राख जैसा होना शामिल है। अंतिम रूप से इस रोग की पुष्टि प्रयोगशाला संबंधी परीक्षणों से होती है। यह कैसे फैलता है? यह रोग संक्रमित रक्त या शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों के जरिए फैलता है। यह रोग बच्चे के जन्म के समय असुरक्षित यौन संबंध, बिना जीवाणुहीन स्टरलाइज किए ही सुइयों के इस्तेमाल और एक दूसरे व्यक्ति के टूथब्रश या रेजर के इस्तेमाल से हो सकता है। इस रोग की रोकथाम कैसे संभव है? बच्चों में टीकाकरण सारणी के अनुसार हेपेटाइटिस बी के टीके के द्वारा रोग के संक्रामक और इसकी जटिलता की रोकथाम संभव है। खसरा रोग एक विषाणु से होने वाला अत्यंत संक्रामक रोग है। यह विषाणु रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले में पाया जाता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, खांसी हो जाती है और पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं, जिससे दस्त, एवं निमोनिया जैसे माध्यमिक संक्रमणों के कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है। इस रोग की पहचान क्या है? बुखार बने रहना तथा इसके साथ साथ शरीर पर दाने निकल आना, खांसी या नाक से पानी बहना या आंखें लाल हो जाना। यह रोग कैसे फैलता है? यह विषाणु पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा खांसी व छींक से हवा में फैलता है और इन कणों के माध्यम से संक्रमण फैलता है। इस रोग की रोकथाम कैसे संभव है? खसरे की रोकथाम के लिए सबसे असरकारक तरीका खसरे का टीका है, जिससे टीकाकरण सारणी के अनुसार समय से टीका लगवाना चाहिए। जापानी एन्सेफेलाइटिस या जेई। जापानी एन्सेफेलाइटिस भी अन्य प्राणघातक रोगों की तरह ही एक प्रकार के विषाणु से होने वाला जानलेवा रोग है। यह भारत के कुछ राज्यों के किन्हीं निश्चित क्षेत्रों में पाया जाता है। इस रोग की पहचान क्या है? इस रोग के दौरान व्यक्ति को तेज बुखार के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन जैसे भ्रम, भटकाव या कोमा के रूप में तथा यह कंपन पैदा होती है। यह रोग कैसे फैलता है? यह रोग कैसे फैलता है? यह मच्छरों से
फैलने वाला रोग है। इस रोग का विषाणु आमतौर पर पक्षियों एवं जानवरों, विशेष रूप से सूअरों के जरिए संक्रमित होता है। जब संक्रमित जानवरों को काटकर मच्छर बच्चों को काटते हैं, तब उन बच्चों में यह रोग हो जाता है। इस रोग की रोकथाम कैसे संभव है? इस रोग पर काबू पाने के लिए अधिक जोखिम वाले जिलों में 1 से 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को लक्षित अभियानों के अंतर्गत टीकाकरण किया जाता है। उसके बाद इस टीके को जिले के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए जापानी एन्सेफेलाइटिस की रोकथाम संबंधी एक खुराक उपलब्ध कराई गई है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।